तो अगर हम रेगुलर चेकअप्स की बात करें तो कौन-कौन से चेकअप्स हम करवाएँगे ताकि हमें पता चले कि हमारा जो दिल है वो स्वस्थ है? सबसे पहली बात तो ये है कि पहले तो बहुत अवेयरनेस होती नहीं थी। आजकल यूँ या कहें कि कोविड के बाद से लोग अवेयर होना शुरू हो गए हैं। तो हर एक इंसान का जब वो 18 साल का हो जाए तब एक कोलेस्ट्रॉल की जांच होनी ही होनी चाहिए, एक लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो लिपिड डिसऑर्डर्स या कोलेस्ट्रॉल के डिसऑर्डर्स हैं वो जेनेटिक होते हैं एंड दे रन इन फैमिलीज। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो वो आपको अगर पहले से ही पता चल जाएगा तो जरूरी नहीं है कि उस समय हमें मेडिसिन शुरू करनी है, हम कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ, सपोज कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल लिमिट में रहता है, तो वो रिसेप्टर 100% अगर एब्सेंट है तो उसको मेडिसिन लेनी ही लेनी पड़ेगी। और अगर 50% एब्सेंट है तो हो सकता है अभी नहीं तो कुछ टाइम पे मेडिसिन लेनी पड़े। तो एक बेसलाइन जो है लिपिड प्रोफाइल वो सभी लोगों का होना चाहिए एट 18 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद रेगुलरली आप जो है, अगर सपोज 18 ईयर्स ऑफ एज पे नॉर्मल है तो आप जैसे ही 30 और फोर्थ डिकेड में पहुंचते हैं तो आपको जो है अपना ये लिपिड प्रोफाइल है फ्रीक्वेंटली चेक कराना चाहिए, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए, अच्छा डाइट लीजिए, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं तो एटलीस्ट आप वॉकिंग कीजिए, और अवॉइड कीजिए, स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है, ठीक टाइम पे सोना है, मेंटल स्ट्रेस अवॉइड करना है। तो आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं अगर उसमें आप चेंजेस लेके आएंगे तो आप डेफिनेटली जो है अवॉइड कर सकते हैं इन चीज़ों को कुछ हद तक। अच्छा, अभी आपने कहा कि 18 साल के बाद हमें जो है चेकअप कराते रहना चाहिए, लेकिन देखा गया है कि छोटे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है। इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, जैसा मैंने बताया, अगर हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं आप तो एक फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया नाम की बीमारी होती है जिसमें जो है वो बचपन 10 साल की उम्र में भी अटैक पड़ सकता है, आर्टरी ब्लॉक हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल जो है उनका बढ़ा ही में निकलेगा। तो वो बहुत रेयर होते हैं क्योंकि वो हो सकता है कि 20 ईयर्स तक आते आते अगर नहीं पता चला तो इतने ज्यादा ब्लॉकेज हो जाएं कि उनकी अनटाइमली डेथ हो जाए। दूसरी चीज जो बच्चों में है, बहुत सारी चीजें होती है, बच्चों को सुला दिया, छोटे बच्चों को ढक के रख दिया, रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज हो गया, तो वो भी रेस्पिरेटरी कॉज भी उनमें होता है। सपोज उनके जो है एडिनोइड ग्लैंड होता है एक, तो उनका रेस्पिरेशन प्रॉब्लम नहीं हो पाया, चोक हो गए, उसकी वजह से डेथ हो गई। कई बार जो है पानी की वजह से हो गया, जैसे आपने एक अभी सुना होगा मैटर की वो स्विमिंग करने गया और बाहर निकला और मर गया बच्चा। तो क्या पता वो इट कुड बी अ नियर ड्राउनिंग, ड्राउनिंग उसको हो गई, उसके फेफड़े में पानी चला गया, उसके बाद में उसका इफेक्ट आया, तो वी डोंट नो कि क्या हुआ उसका। और बाकी अरिदमिया ही है, अरिदमिक डेथ बहुत कॉमन है, पहले इस चीज पे ध्यान ही नहीं जाता था, ये होती पहले भी थी लेकिन क्या है कि इतना न्यूज कवरेज नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं था। तो ये जो अरिदमिया वाली डेथ है ये पहले भी होती थी लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता था क्योंकि इतनी न्यूज में खबर ही नहीं आती थी। ये कोविड के बाद सब चीजें ज्यादा पता चलने लग गई हैं लोगों को सोशल मीडिया की वजह से।